दूर कहीं समंदर किनारे एक छोटा सा खूबसूरत सा गांव था जिसमें एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो बूढ़ा आदमी अपनी समझदारी और पुरस्कून तबीयत की वजह से बड़ा मशहूर था। उसकी सारी जिंदगी समंदर का सफर करते और मछलियां पकड़ते गुजरी थी और समंदर ने ही शायद उसे पुरस्कून रहना सिखाया था। एक दफा एक नौजवान लड़का उस बूढ़े आदमी के पास आया। वो लड़का बड़ा दुखी और परेशान था। वो छोटी छोटी बातों को लेकर सोचता रहता और परेशान होता रहता था। मेरा क्या बनेगा, मेरे साथ क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या है, मैं कामयाब हो पाऊंगा या नहीं, मेरी जिंदगी के मसाइल कैसे खत्म होंगे, मुझे कैसे खुशी मिलेगी। वो हर वक्त यही सोचता रहता। उसने बूढ़े आदमी से पूछा कि आप जिंदगी के मुश्किल हालात में, जहां पर हर तरफ दुख, परेशानियां और मायूसी है, आप उनका मुकाबला कैसे करते हैं? आप अपने आप को मुतमईन और पुरस्कून कैसे रख लेते हैं? आप इतने खुश कैसे रह सकते हैं? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। खुशी और सुकून बाहर की मुश्किलात के ना होने की वजह से नहीं आता, तूफानों की गैर मौजूदगी में नहीं आता, बल्कि जो मुश्किल हमारे रास्ते में आती है उसे कबूल कर लेने, समझ लेने, मान लेने की वजह से आता है। लड़के को बात समझ न आई। उसने सर हिलाते हुए पूछा, लेकिन जब हमारे सामने मुश्किलों का पहाड़ हो, मुसीबतों ने हमें घेरा हुआ हो, तो हम भला पुरस्कून कैसे रह सकते हैं? बूढ़े आदमी ने समंदर की पुरस्कून लहरों की तरफ देखा। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की एक कहानी सुनाता हूँ, एक वाकया सुनाता हूँ, तुम्हें समझ आ जाएगी। कई साल पहले की बात है। मैं अपनी छोटी सी कश्ती में समंदर का सफर कर रहा था। हर तरफ खामोशी और सुकून था। अचानक मैंने देखा कि एक बड़ी सी कश्ती तेजी से मेरी तरफ आ रही है। मेरे तो औसान खता हो गए। मैं घबरा गया कि ये कहीं मेरी कश्ती से टकरा ही ना जाए, मुझे नुकसान न पहुंचा दे। जब वो कश्ती थोड़ा और करीब आई तो मैंने देखा वो बिल्कुल खाली थी। उसके अंदर कोई आदमी नहीं था। उस वक्त मेरे पास दो ऑप्शंस थे। एक तो मैं उस गैर जिम्मेदार मल्लाह पर गुस्सा कर सकता था, अफसोस कर सकता था, जिसने अपनी कश्ती को बांधा नहीं और गैर जिम्मेदारी से समंदर में खुला छोड़ दिया, जो किसी हादसे का बायस बन सकती थी। और या फिर सूरत हाल को समझकर अफसोस करते रहने की बजाय अपनी कश्ती का रुख मोड़ लेता, अपने आप को बचा लेता। और मैंने ऐसा ही किया। मैंने अपनी कश्ती का रुख मोड़ा और सामने से आती हुई कश्ती से खुद को बचाते हुए साइड से गुजर गया और अमन और सुकून के साथ अपना सफर जारी रखा। बूढ़े आदमी ने कहा कि वो सामने से आती हुई खाली कश्ती हमारी जिंदगी में मिलने वाली उन प्रॉब्लम्स की तरह है जो अचानक ही हादसाती तौर पर हमारे सामने आ जाती हैं, जिनकी हमें हरगिज भी तवक्को नहीं होती और जो हमारे सुकून को बर्बाद करने लगती हैं, हमें परेशान कर देती हैं। वो कोई बिन बलाई मुसीबत हो सकती है, कोई चैलेंज हो सकता है, लोगों की दुख देने वाली बातें हो सकती हैं, कारोबार में मिलने वाला कोई नुकसान हो सकता है, या कोई और परेशानी, कोई गैर यकीनी सूरत हाल जिससे अचानक हमारा सामना हो जाता है। अब चॉइस हमारे पास ही होती है कि हमने उसे देख देख कर, उसके बारे सोच सोच कर परेशान होते रहना है, गुस्सा करना है, उसके साथ टकरा जाना है, या फिर उस गैर यकीनी सूरत हाल को कबूल करते हुए अपने अंदर के सुकून को बरकरार रखना है, उस गैर यकीनी सूरत हाल को गुजरने देना है। उस लड़के को भी ये बात समझ आ गई थी कि असली सुकून, असली खुशी इस बात में नहीं है कि हमारे सारे मसाइल खत्म हो जाएं, हमारी जिंदगी में कोई दुख, कोई परेशानी, कोई मसला हो ही ना। अगर हमारी यही सोच है तो ऐसा कभी नहीं होगा। इस तरह तो हम कभी खुश नहीं होंगे, हमें कभी सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि परेशानियां तो जिंदगी में आती हैं और आती ही रहेंगी। हमारी खुशी का इन्हिसार हमारे साथ होने वाले वाकयात पर नहीं होता, बल्कि इस बात पर होता है कि हम उन वाकयात को रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। हम उन वाकयात के बारे सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं, हालात का रोना रोते रहते हैं, या फिर उन्हें जिंदगी का हिस्सा समझकर कबूल कर लेते हैं, सब्र से काम लेते हैं और उनका हल तलाश करने की कोशिश करते हैं और खुश रहने की कोशिश करते हैं। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।